ऑप्शन सेलिंग हर कोई करना चाह रहा है, पर ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स किसी को पता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ थीटा क्या होता है जिसके कारण ऑप्शन सेलर्स की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इन सारे बेसिक्स के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाया जाता है एक बायर और एक सेलर के बीच में। तो आप अगर एज अ सेलर काम कर रहे हो, एज अ सेलर एक्ट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज़ बायर को बेचने का यहाँ पर प्रॉमिस करते हो, यानी कि आप ऑब्लिगेशन में होते हो कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे और इस पर्टिकुलर डेट पे मैं इस बायर को ये चीज़ जो है वो बेचने ही वाला हूँ। और एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ है और उसे आप ओन करते हो। तो अगर कोई बायर आता है, वो बोलता है कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ आज, और मैं 3 महीने के बाद आकर ये जो चीज़ है आपसे 100 रुपये में ही खरीदूंगा, भले ही इसकी प्राइस तब 150 रुपये हो जाए। तो आप उससे एग्री करते हो कि हाँ भाई ठीक है, 3 महीने के बाद अगर इसकी प्राइस 150 हो जाती है या 200 या जितनी भी हो जाती है, मैं तुम्हें 100 रुपीज़ पर ही बेचूंगा, पर बदले में उसके बदले मुझे 10 रुपये तुम्हें आज ही देने पड़ेंगे। और 3 महीने के बाद अगर इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे चले जाती है और बायर को ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे अब इसे नहीं खरीदना, तो ये 10 रुपये जो उसने एज अ प्रीमियम आपको पे किए थे, आप उसे रख सकते हो और ये बायर उसे एज अ लॉस समझ के निकल जाएगा। पर अगर इसकी प्राइस 300 हो जाती है और बायर को चाहिए कि आप उसे 3 महीने के बाद 100 रुपीज़ में इसे बेचो, तो आपको कंपलसरी उसे बेचना ही पड़ेगा। आप मुकर नहीं सकते हो। बायर एक बार मुकर सकता है, पर आप बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते हो इस डील से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेलर को हमेशा ऑब्लिगेशन होता है कोई भी चीज़ को सेल करने का, बायर को खरीदने का नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं ऑप्शन चेन की ओर, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, और भले ही ऑप्शन बाइंग आप कर लो, ऑप्शन सेलिंग आप कर लो, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑप्शन चेन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन चेन का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाती है। सबसे ऊपर की तरफ आपको निफ्टी स्पॉट का प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। यहाँ से आप एक्सपायरी चूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो उस पर्टिकुलर दिन को वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे वीकली एक्सपायरी होती है हमारे निफ्टी में और मंथली एक्सपायरी होती है। तो जो महीने का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है, और हर थर्सडे को आपको वीकली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। तो उस हिसाब से डेट्स लगे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए 9 जैन का मैं अगर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये जो ब्लू रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये करंट मार्केट प्राइस है। सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइसेस देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन बाय करना हो या सेल करना हो, आपको एक स्ट्राइक प्राइस पर करना पड़ता है। हर 50 पॉइंट्स पर आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स पर देखने के लिए मिलती है। तो इस हिसाब से आपको पहले स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। पर उससे पहले दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बायसनेस क्या है। जैसे ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो कॉल अगर आप सेल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बियरिश है, और पुट अगर आप सेल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू बुलिश है मार्केट पर। तो इतना तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स दिखाई देते हैं, राइट साइड में आपको पुट्स दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे कि 23,600 का प्रीमियम आप देख सकते हो कॉल का 220 रुपये का चल रहा है। और OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कितने ओपन पोजीशंस हैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल की। तो वो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऊपर देख सकते हो और चेंज आप नीचे की तरफ देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों थीटा की, जो कि एक ऑप्शन ग्रीक है। अब ऑप्शन ग्रीक मतलब क्या? तो ऑप्शन ग्रीक्स दोस्तों ऐसे 5 ग्रीक्स होते हैं टोटल सब मिलाकर। तो इन 5 ग्रीक्स के मदद से आपका ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसकी प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होगी वो डिसाइड होता है। आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि इसकी खुद की प्राइस नहीं होती, इसकी प्राइस डेरिवेट होती है, किसी और चीज़ से लिंक की जाती है। जैसे निफ्टी 50 का अगर ऑप्शन है
तो उसकी प्राइस किससे लिंक्ड रहेगी, निफ्टी 50 से। तो इसके वजह से दोस्तों आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, और कितने फ्लक्चुएशंस होंगे, कैसे कैसे कौन से टाइम पर होंगे, वो डिसाइड करते हैं आपके ये ऑप्शन के 5 ग्रीक्स। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना ही चाहिए उसका नाम है थीटा, क्योंकि इसके वजह से आपका टाइम डीके होता है, यानी कि टाइम के वजह से आपका प्रीमियम डीके होता है। अब प्रीमियम डीके होता है मतलब क्या, कि ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है, ये जैसे जैसे वक्त बीतता है और मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आता है या मार्केट अगर साइडवेज भी हो जाती है, तो ये प्रीमियम आपको धीरे धीरे घटता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि थीटा की वजह से। अगर आपको बाकी के ऑप्शन ग्रीक्स को भी जानना है तो चैनल पे मेरे आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने हर एक ग्रीक को डिटेल में समझाया है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हमने जान ली दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा आप ट्राई करो कि एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के आप ऑप्शन सेल करो, यानी कि जहाँ पर भी मार्केट है, जैसे 23,670 पे मार्केट है, सबसे पास की स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाती है, या तो 23,700 हो जाती है या 23,650 हो जाती है। तो इन दोनों में से आप जो भी स्ट्राइक प्राइस सबसे पास में होगा उसका एट द मनी हम उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस में। तो 3 तरह के होते हैं, एक इन द मनी होता है, एक एट द मनी होता है और एक आउट ऑफ द मनी होता है। तो आप टोटली यहाँ पर देख सकते हो। तो ये दोनों जो होते हैं ये इन द मनी होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं ये आउट ऑफ द मनी है, और ये दोनों पोर्शन जो है वो इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब कॉल में प्राइस के नीचे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और पुट में प्राइस के ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ठीक उसके उल्टा कि प्राइस के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे उसके कॉल जो है वो आउट ऑफ द मनी होंगे, और प्राइस के नीचे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे पुट के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि 6 है आज, तो 9 तारीख तक मार्केट कैसे भी करके 23,800 के ऊपर तो बिल्कुल ही क्लोजिंग नहीं देने वाला। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो 23,800 का कॉल जो है उसे मैं शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि सेल कर दूंगा। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, एक बार यहाँ पर आना है, आपको ये जो सेल साइड का बटन है इसके ऊपर दबाना है। जैसे ही दबा दोगे आपको करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ट्रेडिंग या नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मल का मतलब होता है कि एक्सपायरी तक अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है, एक दिन से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो नॉर्मल वाला मेथड आप चूज़ कर सकते हो। लॉट यानी कि कितने लॉट्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से आप लगा सकते हो। मार्जिन आप देख सकते हो लगभग 2,18,000 रुपये का आपको लगने वाला है अगर आपको इसे सेल करना है तो मिनिमम 2 लाख का कैपिटल आपके पास होना चाहिए अगर आपको एक लॉट सेल करना है तो। उसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर जो प्राइस चल रही है उसके प्राइस के आसपास आपको अगर खरीदना है तो मार्केट ऑर्डर आप लगा सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली 122.80 या 123 पर अगर मार्केट चल रहा है तो 122 से लेकर तो 124 के बीच में आपका मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर लग जाता है अगर मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है तो। लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि कौन से प्राइस पर आपको आपका ऑर्डर लगाना है। तो अगर आप सेल साइड का ऑर्डर लगा रहे हो तो आप 123 अगर प्राइस चल रहा है तो 123 से जो ऊपर का प्राइस है, जैसे 125, 128, 130, ऐसा ऑर्डर आप अगर लगाओगे तो उस केस में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, जिसमें आप बोलोगे कि नहीं अभी मार्केट थोड़ा ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, जब फिर से एक बार ऊपर बाउंस आएगा ऊपर मैं हाई पर उसे वापस सेल करूँगा। तो आप जैसे 130 पर लिमिट लगाना चाहते हो तो 130 आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर देते हो आपकी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स और ऑप्शन सेलिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड और जानना है तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।